बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेस क्लास 5 यूनिट 6 रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं 6 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द कॉस्ट ऑफ ए शार्पर इज ₹4.50। कॉस्ट जो है वो एक शार्पनर की ₹4.5 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डजन शार्पनर्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। क्योंकि ये यूनिटरी मेथड है तो इनको हम क्वेश्चंस को यूनिटरी मेथड के तहत ही कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 शार्पनर, एक शार्पनर की कीमत जो है वो ₹4.5 है। तो कॉस्ट ऑफ डजन, डजन का मतलब है कि 12 शार्पनर्स की कीमत कितनी होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 4.50 मल्टीप्लाई ये 12। तो 12 को मल्टीप्लाई करें, ये जीरो का जीरो रहेगा, 5 12 60 हो जाएगा और हासिल 6, 4 12 48 एंड 6 54। पॉइंट देखें, दो अदद के बाद है तो यहाँ पॉइंट इधर आ जाएगी तो इसकी कोई हैसियत नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 54 रुपीज कीमत हो जाएगी 12 शार्पनर्स की। तो बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेकंड नंबर पे आ जाए, सॉल्यूशन करते हैं। फ्रॉम कराची टू नवाबशाह द फेयर ऑफ 10 पर्सन इन ए बस इज 6500 रुपीज। कह रहे हैं कराची से नवाबशाह तक का किराया 10 लोगों का 6500 रुपये है। व्हाट इज द फेयर ऑफ ईच पर्सन, तो एक आदमी का किराया कितना होगा? तो यहाँ पे लिखें फेयर ऑफ 10 पर्सन 6500 है। तो एक पर्सन का किराया जो है वो कितना होगा? तो लाजमी है एक पर्सन का किराया कम होगा तो 6500 को हम डिवाइड कर लेंगे 10 के साथ, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 650 रुपए ईच आदमी का, यानी एक आदमी का किराया होगा। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। 3 नंबर पे देखें द कॉस्ट ऑफ 2 डजन एग्स इज ₹220। 2 डजन अंडों की कीमत 220 रुपए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 डजन एग्स, तो 3 डजन की कीमत कितनी होगी? सॉल्यूशन करते हैं। लिखें कॉस्ट ऑफ 2 डजन एग्स 220 रुपए। तो सबसे पहले हम एक की मालूम करेंगे कि एक डजन की कितनी होगी, कम होगी। तो 220 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 110। तो पूछ रहा है हमसे कि 3 डजन की कितनी होगी, तो 3 डजन की ज्यादा होगी। तो 110 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डजन की कीमत हो जाएगी 330 रुपए। जब 110 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 हो जाएगा। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। चौथे नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। इफ 10 पर्सन कैन डू ए वर्क इन 6 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन 15 पर्सन डू द सेम वर्क। कह रहे हैं 10 लोग एक काम 6 दिनों में कर रहे हैं तो 15 पर्सन वही काम कितने दिनों में करेंगे? तो डेज फॉर 10 पर्सन, 10 लोगों के लिए दिन है 6। तो डेज फॉर 1 पर्सन, क्योंकि हमने यूनिटरी मेथड के तहत करना है तो उसका एक के लिए पहले हम निकालेंगे। तो एक दिन में ज्यादा लोग काम करेंगे, क्योंकि एक दिन में हमने काम कराना हो तो ज्यादा लोग चाहिए। 10 दिनों में तो ये 6 दिन लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम 6 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो डेज कितने लगेंगे? 60 डेज लगेंगे। एक पर्सन अगर काम करे 10 ना हो, एक बंदा काम करे तो वो 60 दिन लगाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 पर्सन तो 6 दिन लगा रहे हैं। अब आगे देखें, पूछ रहा है हमसे 15 दिन में 15 पर्सन कितने दिन लगाएंगे? तो कम दिन लगाएंगे। कम में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 15 से हम डिवाइड करेंगे
तो ये 15 टेबल यहाँ पे 4, तो इसका मतलब है कि 4 डेज लगेंगे। यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे देखें 5 नंबर, द प्राइस ऑफ 6 पॉकेट्स ऑफ चाक। 6 पॉकेट्स हैं चाक्स के जिनकी कीमत 90 रुपए है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 8 पॉकेट्स ऑफ चाक। तो 8 पैकेट्स की कीमत कितनी होगी। तो सॉल्यूशन करते हैं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ 6 पॉकेट्स ऑफ चाक ये 90 रुपए है। तो प्राइस ऑफ एक की कितनी होगी, तो एक की कम होगी, तो तब में हम डिवाइड करते हैं, 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 15 रुपीज बनेंगे। तो किराए के 8 की कितनी होगी, तो 8 की ज्यादा होगी, ज्यादा में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 15 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 पॉकेट्स की कीमत जो हो जाएगी वो 120 रुपए हो जाएगी। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 रुपए इसकी कीमत हो जाएगी। 6 नंबर देखें, ए प्रिंटर प्रिंट्स 7620 पेपर्स इन 1 आवर। एक प्रिंटर जो है 7620 पेपर्स निकाल रहा है 1 घंटे में। फाइंड हाउ मेनी पेपर्स विल बी प्रिंटेड बाय द सेम प्रिंटर इन 40 मिनट्स। तो 40 मिनट में वो कितने पेपर्स निकालेगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो पेपर्स इन 60 मिनट्स, पेपर निकाल रहा है 60 मिनटों में। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होते हैं। तो ये निकाल रहा है 7620। तो पेपर्स जो है वो निकालेगा 1 मिनट में। वो कम निकालेगा, कम में हम डिवाइड करते हैं। तो 60 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 की टेबल देखें, 1 6 6, एक इस तरफ आ जाएगा, 16 हो जाएंगे। 16 पे 2 टाइम्स 2 6 12, फिर 4 बच जाएंगे, 4 इधर आ जाएंगे, 42 हो जाएगा। तो ये 7। तो 1 मिनट में 127 पेपर निकालेगा। तो 40 मिनट में कितने निकालेगा, तो 40 मिनट में ज्यादा निकालेगा। तो हम क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई जाके करेंगे 127 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 40। तो 40 मिनट में कितने निकालेगा, ये 0 का 0, 7 4 28 हासिल 2 2 4 8 एंड 2 10 हासिल 1 1 4 4 एंड 1 5 5080 पेपर्स जो है वो निकालेगा। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज का ही लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ए ट्रेन ट्रेवल्स 800 किलोमीटर इन 6 आवर्स। ट्रेन जो है वो सफर कर रही है 6 घंटों में 800 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड इन 15 आवर्स। तो 15 घंटों में कितना सफर तय करेगी विथ सेम स्पीड, उसी स्पीड के साथ। तो अब हम, क्योंकि ये यूनिटरी मेथड है, तो यूनिटरी मेथड के तहत ही इन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। डिस्टेंस इन 6 आवर्स, सिक्स आवर्स में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 800 किलोमीटर हो रहा है। तो डिस्टेंस जो है वो 1 घंटे में कितना कवर होगा, तो 1 घंटे में कम कवर होगा। कम कवर होगा तो हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 6 के साथ, और जब 6 के साथ इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बनेगा 133.33। तो अब के 15 आवर्स में कितना सफर करेगी, ज्यादा करेगी। ज्यादा में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 133.33 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 15। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1999.95 बनेगा। तो इसको राउंड फिगर में कर लेते हैं, यानी 2000।
ठीक है, किलोमीटर। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसके साथ ही ये यूनिट भी एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज और यूनिट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट यूनिट तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।